जाति जाति जाति, आखिर जाति क्यों नहीं। जी हाँ, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से औंधे मुंह गिरी है। तो मामला था कि इस सदन में जिस समय बजट पर चर्चा हो रही थी, तो राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की, ओबीसी की बात करते हैं। तो उनको बहुत ही एक करारा जवाब दिया हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने खुले शब्दों में कहा कि जिनकी खुद की जाति का नहीं पता वो जातिगत गणना की बात करते हैं। इस बात पर पूरा विपक्ष और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो उनके चरण चाटुक हैं, वो सब बिखर गए हैं। और अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आखिर जाति क्यों पूछी जा रही है। तो कुछ तो खास है इस जाति में, लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। इस मामले में वो उल जुलूल सवाल भी उठाते हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्रालयों में कितने सचिव ओबीसी हैं, बजट बनाने वाले लोगों में कितने सचिव ओबीसी, कितने अधिकारी ओबीसी हैं। इस तरह की जो तमाम मूर्खतापूर्ण बातें वो करते रहते हैं। तो उनको एक बहुत ही करारा जवाब दिया अनुराग ठाकुर ने। जैसे ही उनकी जाति पूछी तो ये उनको अपमान लगने लगा, जबकि हकीकत ये है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी पत्रकारों तक की जाति पूछने में शर्म नहीं करते। अगर उनसे कोई असहज प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो तुरंत पलट कर कहते हैं, तुम शर्मा हो, मिश्रा हो। इस तरह वो उसकी जाति पर कटाक्ष करते हैं और उसको भाजपा का एजेंट घोषित कर देते हैं। लेकिन जैसे अनुराग ठाकुर ने इनकी जाति पर सवाल उठाया तो ये लोग भड़क गए। अब आप देखिए कि जातिगत जनगणना मान लीजिए होती है तो कैसे होगी। कोई सरकार का अफसर आपके घर आएगा, रजिस्टर में नोट करेगा कि आप कहाँ रहते हैं, किस जाति के हैं, आपका नाम पता सब लिखेगा। तो वही जाति अगर राहुल गांधी से पूछ ली जाती है तो इसमें क्या हर्ज है। इसके बाद से जो जाति जाति करने वालों के चेहरे हैं वो लगभग मुरझा गए हैं और अब वो जातिगत जनगणना की इतनी बातें अभी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जब ये मामला उठाते हैं कि बजट बनाने वाले लोगों में अधिकारियों में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, तो वो भूल जाते हैं कि जितने अधिकारी उस फोटो में दिख रहे हैं, जितने अधिकारी जो बजट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब अधिकारी उन्हीं की सरकार के समय नियुक्त हुए थे। पिछले 10 साल में जो आईएएस बना है वह सचिव लेवल तक नहीं पहुंचता या उस लेवल तक नहीं पहुंचता कि वह बजट बनाने वाली कमेटी का हिस्सा हो। तो ये बात राहुल गांधी को स्वयं से पूछनी चाहिए कि उन्होंने जो आईएएस भर्ती किए थे उनमें से कितने ओबीसी थे जो आज बजट बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो इस तरह से जो दोनों ही दोगलापन था कांग्रेस का और तमाम विपक्ष का, उसको उस पर एक कड़ी चोट करने का काम अनुराग ठाकुर ने किया है। इसका जो पूरा समर्थन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने अनुराग ठाकुर जी के भाषण को ट्विटर पर पोस्ट किया है और लिखा है कि भाई ये भाषण बहुत ही हमारे युवा नेता द्वारा दिया गया एक जानदार भाषण था। तो इसके लिए उन्होंने अनुराग ठाकुर जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में यह मुद्दा थोड़ा कम होगा और जाति जाति की जो बात है वो थोड़ी अब कम होगी।